हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रिज कोर्स। देखिए, ब्रिज कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बेसिक टर्म्स हैं हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड, उस सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि हमारे लिए आने वाला जो टॉपिक होगा वो इजी हो जाएगा और हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिज कोर्स में। तो हम सबसे जो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस है तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप साइंस की बात करते हैं तो जो वर्ड साइंस है, ठीक है, ये साइंस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। और ये लैटिन वर्ड जो है, ये लैटिन वर्ड आपका है साइंटिया। ठीक है, यानी जो आपको साइंस है ये एक दूसरे लैंग्वेज से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, और ये साइंटिया वर्ड से आया है। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। ठीक है, अब देखिए, जो ये नॉलेज है ये किस तरीके का नॉलेज है। तो ये जो नॉलेज होता है ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मैटर के बारे में या किसी भी सिस्टम के बारे में जब हम ऑर्गेनाइज फॉर्म्स में उससे उसका नॉलेज ऑब्टेन करते हैं साइंस से, तो हम लोग उसी को हम बोलते हैं कि ये साइंस है हमारा। देखिए, साइंस में होता क्या है, हमें कैसे नॉलेज मिलता है किसी भी प्रोसेस के बारे में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग उसमें उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो ये नॉलेज होता है ये नॉलेज इसी से आता है, एक्सपेरिमेंट करके और ये आपका ऑब्जर्वेशन करके। तो इसी नॉलेज को हमें साइंस बताता है। ठीक है, कोई अगर प्रोसेस आप कर रहे हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करके आपने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन देखा, और ऑब्जर्वेशन के बाद जो आपको नॉलेज मिलता है फिर उसी को साइंस क्या करता है, डील करता है। तो इसलिए हम इस नॉलेज को क्या बोल रहे हैं, इस नॉलेज को हम लोग ऑर्गेनाइज नॉलेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इस प्रोसेस को अगर हम इस नॉलेज को अगर हम समझना चाहें तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने लिक्विड को रखा है, और मान लीजिए वाटर ही रख दिया है हमने, और इस कंटेनर को हमने ओपन रखा है। ठीक है, और एक दूसरा हमने कंटेनर लिया है और उस कंटेनर को हमने क्या किया है, क्लोज करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, क्लोज करके रख दिया है, और इसके अंदर भी हमने इसी वाटर को रखा हुआ है। अब हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम आफ्टर 6 डेज अगर हम इसको देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो वाटर का लेवल है, ठीक है, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो वाटर का लेवल है वो वाटर का लेवल क्या हुआ है, पहले के कंपेयर में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, पहले के कंपेयर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पहले यहाँ लेवल था अब वो लेवल रिड्यूस होके आपको क्या हो गया, इतना हो गया। और दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लेवल ज्यों का त्यों है, यहाँ पे कोई लेवल में रिडक्शन नहीं हुआ है, कोई रिड्यूस नहीं हुआ है यहाँ पे लेवल में। ठीक है, तो अब हम
ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम अब ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आखिर ऐसा क्या क्या हुआ जिससे यहाँ पे जो हमारा लेवल है वाटर का वो रिड्यूस हो गया और यहाँ पे जो लेवल है वो रिड्यूस नहीं हुआ। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते यहाँ पे लेवल रिड्यूस हुआ और यहाँ पे लेवल रिड्यूस नहीं हुआ। तो देखिए हम यहाँ पे इस एनिमेशन के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने वाटर को रखा, मतलब यही कॉन्सेप्ट को हमने, और ऊपर से इसको हमने ढका नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी सरफेस का वाटर लेवल है, जो भी सरफेस पे वाटर है, वो धीरे धीरे किस में बदल रहा है, वेपर्स में बदल रहा है, और वो धीरे धीरे इस बीकर से बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चल गया कि चाहे कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, अगर हम देखें तो उसमें होता क्या है, तो उसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और उसके सरफेस पे जो भी लेयर होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, वो धीरे धीरे बीकर से बाहर वेपर्स के फॉर्म्स में निकल जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे इसका लेयर क्या हो गया, धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेयर पहले जितना था उतना ही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए अब हम इस दूसरे एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इस वाटर के, वो भी वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा कंटेनर है ये क्लोज कंटेनर है, इसलिए यहाँ पे इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये वेपर में बदले और फिर ये नीचे आके लिक्विड में बदल जा रहे हैं। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, इनका जो लेवल है वो ज्यों का त्यों यहाँ पे आपको है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल गया कि अगर कोई भी अगर हम कंटेनर लें, अगर वो कवर्ड है, तो जो इवेपोरेशन होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन अगर वो ओपन है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे उनका लेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पे उनका लेयर क्या हो जाता है जी, मेंटेन रहता है। अब आप यहाँ पे दोनों को समझ सकते हैं कि यहाँ पे लेयर क्यों कम हो गया और यहाँ पे लेयर क्यों मेंटेन हो गया। तो देखिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, और यहाँ से हमको एक नॉलेज मिल गया। क्या यहाँ से हमें नॉलेज मिला कि जब भी कोई कंटेनर जिसमें लिक्विड भरा है अगर वो ओपन होता है तो लिक्विड का नेचर है कि वो इवेपोरेट होगा और सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बाहर निकलता है। जबकि यहाँ पे कवर्ड होने के चलते इवेपोरेशन तो हो रहा है लेकिन मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते यहाँ का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन है और यहाँ धीरे धीरे वाटर लेवल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी नॉलेज मिलता है तो यही नॉलेज हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो साइंस हमें इस तरीके के नॉलेज को प्रोवाइड करता है। देखिए इसके अलावा साइंस हमारे नेचर को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो साइंस में हमने ये जान लिया कि साइंस का वर्क करने का एक तरीका है और उसमें साइंस में हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन होता है और जो नॉलेज आता है उसी को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि साइंस का ब्रांच क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके ब्रांच के बारे में बात करें तो जो साइंस है इस साइंस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस। और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। ठीक है, यानी जितने भी साइंस हैं इस सभी को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस और एक होता है आपका फिजिकल साइंस। अब देखिए जो बायोलॉजिकल साइंस होता है ये किसको एक्सप्लेन करता है, तो ये लिविंग को
एक्सप्लेन करता है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है। और जो फिजिकल साइंस है, ये फिजिकल साइंस किसको एक्सप्लेन करता है? तो ये एक्सप्लेन करता है नॉन लिविंग को। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो देखेंगे क्या कि जो आपका बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसके 2 ब्रांच और मिल जाते हैं। एक तो मिलता है आपको जूलॉजी और एक जो सेकंड और है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। तो आप इसको डिटेल में कहाँ पे देखेंगे? तो आप इसको डिटेल में जब आप बायो पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जियोलॉजी में हम लोग एनिमल्स किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और बॉटनी में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये आप वहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे। जबकि अगर फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो देखिए, फिजिकल साइंस में हमारे पास आता है फिजिक्स, तो हमारे पास हो गया फिजिक्स, ठीक है। सेकेंड की अगर बात करें तो ये है हमारे पास केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ हम मैथमेटिक्स भी रखते हैं। तो ये मेन जो 3 ब्रांचेज हैं फिजिकल साइंस के, वो यही हैं, ठीक है। तो हमको अब देखिए यहाँ पे क्या डिस्कस करना है। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है केमिस्ट्री को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो है ये भी सब साइंस के, फिजिकल साइंस के ही आपको क्या है, पार्ट है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं और इसके ब्रांचेज क्या क्या हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए, जो केमिस्ट्री होता है ये किसको डील करता है? तो केमिस्ट्री केमिकल सब्सटेंसेस को डील करता है, इसके बारे में हमें स्टडी कराता है। जितने भी आपके पास केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनका ये स्टडी कराता है, ठीक है। अब देखिए, इन केमिकल सब्सटेंसेज के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, एक तो हम इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मतलब केमिस्ट्री हर एक केमिकल सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कराता है। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्या क्या हो सकता है? तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, और ये प्रॉपर्टीज जो हो सकता है हमारा क्या हो सकता है? केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो केमिस्ट्री है किसी भी सब्सटेंस के प्रिपरेशन के बारे में भी बात करता है, ठीक है। यानी कोई भी सब्सटेंस है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में स्टडी कराता है। यानी प्रिपरेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को भी ये क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी स्टडी कराता है, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस के जो हम हैं वहाँ पे हम उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कराते हैं। और देखिए, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को भी ये एक्सप्लेन करता है। तो ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को भी एक्सप्लेन करता है। कब? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इतने पॉइंट को केमिस्ट्री डील करता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, जो हमें ब्रांच पढ़ना है हमारे 11th और 12th में, वो आपका जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री,
उसके बाद है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट यहाँ पे है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए इतने ब्रांचेज जो हैं ये हमें पढ़ने हैं 11th-12th में। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं केमिस्ट्री के, जैसे कि बायो केमिस्ट्री, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अलावा आपके पास होते हैं बहुत सारे, जैसे फार्मा केमिस्ट्री भी होता है जिसमें हम लोग मेडिसिन्स के बारे में, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं ब्रांचेज है केमिस्ट्री के। लेकिन देखिए हमें यहाँ पे अपने सिलेबस में जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं हमें यही 3। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया थर्ड हो गया। तो अब चलिए अगर हमको फिजिकल केमिस्ट्री की बात करनी है तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम करेंगे क्या। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी थियरी रहेगा, और साथ ही साथ इस पे बेस्ड हमारा क्या रहेगा न्यूमेरिकल्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर जो भी आप पढ़िएगा उसमें आपको कॉन्सेप्ट रहेगा, थियरी रहेगा, और उसके बेस्ड पे हमें न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे। सेकेंड जो है जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं, इसमें हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलोवर्ड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल का हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे जो चैप्टर आते हैं वो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन क्या होगा, ठीक है, किस तरीके के रिएक्शंस आपको मिलेंगे, किस तरीके के रिएक्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको कौन देता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोवाइड कराता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग केमिस्ट्री का अपने डेली लाइफ में कहाँ का यूज करते हैं। देखिए तो अगर आप एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि केमिस्ट्री का यूज जो है हमारे पूरे लाइफ में डे बाय डे होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कुकिंग में बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। सेकेंड है फूड इंडस्ट्री में भी हम लोग इसकी बात करते हैं। फूड इंडस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस को अगर आपको लंबे टाइम तक क्या करना है, रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, तो वो भी आपको केमिस्ट्री के थ्रू ही आपको होता है। नेक्स्ट जो है वो है अगर हमें सोप बनाना है, ठीक है, या हमें डिटर्जेंट बनाना है, तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं, केमिस्ट्री का ही यूज करते हैं। तो ये केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हमें पेट्रोल बनाना है तो पेट्रोल के फॉर्मेशन में भी केमिस्ट्री का यूज होता है। इसके अलावा अगर हमें मेडिसिन की बात करनी है, ठीक है, तो मेडिसिन में अगर हम देखेंगे तो मेडिसिन के फॉर्मेशन में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसको हम लोग पिल्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन का नाम लेता हूँ, और कैंसर के थेरेपी में, फॉर कैंसर, इन कैंसर थेरेपी, तो यहाँ पे जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपको सिस्प्लेटिन, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टैक्सोल। उसके अलावा हम लोग एक और मेडिसिन यहाँ पे हम लोग को एनसीईआरटी में मेंशन है AZT, ठीक है, और इसका यूज किया जाता है एड्स के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है AZT का जो नाम है वो है एजिडो, एजाइडो
थायमिडीन। तो यहाँ पे ये कुछ मेडिसिन्स हैं, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेपर इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो इससे पेपर बनाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सीमेंट का फॉर्मेशन भी इसके किया जाता है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो हमारे होल लाइफ में एवरीडे आपको क्या होता है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्रिज कोर्स के फर्स्ट लेक्चर्स में हमने जो बेसिक पॉइंट्स थे कि साइंस क्या है, साइंस के ब्रांचेज क्या होते हैं और केमिस्ट्री हमें इसमें पढ़ना है तो केमिस्ट्री क्या डील करता है, केमिस्ट्री के ब्रांचेज क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसको हमने डिस्कस कर लिया।